Hello candidates and welcome to Government Crackers. This is Kavita. Today I am going to tell you about the major reasons of failure in the CS examination. Now this session will be useful for all the students, reason being here. First of all, I'll be explaining my reasons, my real experience of excelling into the CS examination. Second, I'll be telling you what are the major reasons of failure that students give, because I am getting queries from n number of students across the country. So I think this session will be useful for you because you will be getting a lot of perspectives, and out of those also I've selected few major reasons जो हर second student की problem होती है. So this I think would be an authentic video and authentic source for you all की major reasons actually candidates के journey में क्या आते हैं whenever they are appearing for this examination. So I hope this session is really going to be grateful and useful for you all and a stepping stone for your journey. Before we move forward, I would like to request you all to please subscribe to the YouTube channel of Government Crackers and download the app of Government Crackers for such kind of regular updates, job notifications and exam related results. ठीक है? Now, सबसे पहले बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड टेल यू दैट हमारे दिमाग में ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं. शुरुआत यहीं से करते हैं. देयर आर एन नंबर ऑफ डाउट्स जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, और वो डाउट्स यहीं से स्टार्ट होते हैं बिकॉज देयर मे बी अपियरिंग कैंडिडेट्स, या आप अपियर भी हो चुके होंगे, मगर देयर आर सर्टेन स्टेप्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑल्सो. और शुरुआत में कहूंगी एप्लीकेशन फॉर्म से ही होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जामिनेशन देते हैं, क्लियर भी करते हैं, बट वंस दे हैव क्लियर्ड देयर एग्जामिनेशन या एसएसबी में अपेयर होते हैं तो कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसकी वजह से फॉर वन और द अदर रीजन दे आर नेग्लेक्टेड इन द फील्ड ऑफ चॉइस जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में दिया होता है. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है जब आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो उसमें जब आपसे प्रेफरेंस पूछी जाती है, रेदर देन गिविंग वन इंडिविजुअल प्रेफरेंस, मैं कहूंगी आप सारे जो एप्लीकेबल हैं सबको फिलअप करें. जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं कोशिश करें कि आप सबको फिलअप करें. हाँ, प्रेफरेंस आप अपनी रख सकते हैं कि यू वांट टू ज्वाइन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी, बट प्रेफर सबको करिए रेदर देन मेकिंग ओनली वन सिंगल चॉइस कि सिर्फ आर्मी में जाना है या सिर्फ एयरफोर्स में जाना है या सिर्फ नेवी में जाना है. बिकॉज हर फील्ड का मेडिकल क्राइटेरिया जो है वो वेरी करता है. हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम हो वो आर्मी के लिए रेलेवेंट ना हो तो आप एयरफोर्स में जा सकते हैं, या एयरफोर्स के लिए रेलेवेंट ना हो तो वाइस वर्सा का केस हो सकता है. ठीक है, तो स्टार्ट होता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म से, which comes to सेकेंड नंबर अबाउट द एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. इसका सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट होता है, सिलेबस में ही इतना ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्या कवर करना चाहिए क्या नहीं कवर करना चाहिए. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, बीइंग अ आर्ट स्टूडेंट्स, किस एरिया पे फोकस करना चाहिए. करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो बेसिक हर्डल होता है सबके लिए. स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द बैकग्राउंड फेल द सेम इशू, एंड इसमें मेजर रीजन फेलियर का ये होता है बिकॉज स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लियर वन पर्टिकुलर पेपर, वन पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, बट इसका जो सेकेंड पेपर होता है वन और द अदर, आप इसमें अगर आपका कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पाते, सो आपने कितना भी अच्छा स्कोर करा हो अपने बाकी के पेपर्स में, बट अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, सो इन सारी चीजों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी लेके चलनी चाहिए आपके प्रिपरेशन के लिए, वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस इन डिटेल. नाउ बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे डाउट्स एंड थॉट्स होते हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं, उनको क्लियर करते हुए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप में, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड थिंग्स इन ब्रीफ. सबसे पहले बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ सीरियस एग्जामिनेशन की. तो अगर आप जब सीरियस एग्जामिनेशन देते हैं तो इसमें आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं ज्वाइन करने के लिए आर्म फोर्सेस में, वो ये होते हैं कि आप ओडीए ज्वाइन कर सकते हैं, आप आईएमए ज्वाइन कर सकते हैं, नेवल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स. ठीक है, सो दिस एग्जामिनेशन इज बेसिकली वेरी सिमिलर टू योर एनडीए एग्जामिनेशन. एनडीए में आफ्टर 12th आप ज्वाइन करते हैं किसी भी विंग को, एंड दिस इज आफ्टर ग्रेजुएशन. तो ग्रेजुएट्स, ऑल द ग्रेजुएट्स फाइनल ईयर अपियरिंग एंड जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सारे एलिजिबल हैं इन सारे एकेडमीज में ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, दो एग्जामिनेशन फेज होता है इसमें, एक आपका रिटन होता है, सेकंड इज योर एसएसबी इंटरव्यू. सो वंस यू क्वालिफाई दिस रिटन एग्जामिनेशन, आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है. दिस इज बेसिकली कवरिंग द ब्रांचेस फॉर CDS. I hope I am clear on this. Now talking about the educational qualification, अगर आपको IMA ज्वाइन करना है सो यू विल बी रिक्वायरिंग अ बैचलर्स डिग्री. ठीक है, नेवल एकेडमी के लिए इंजीनियरिंग डिग्री इज मस्ट. फॉर एयरफोर्स एकेडमी
either you should be having a technical degree or you should be having a recognized degree from school or college which with physics and मैथमेटिक्स. इसमें जो है नॉन टेक्निकल भी भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बट ओनली इन द नॉन टेक ब्रांचेस में. ठीक है. देन ओटीए में आपका ग्रेजुएशन चाहिए. सिमिलरली नॉन टेक्निकल में भी आपका बैचलर्स डिग्री सिंपल चाहिए. ठीक है. यहाँ पे कोई टेक्निकल रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज ओनली नेवी एंड एयरफोर्स वेयर अगर आपको टेक्निकल ब्रांचेस में जाना है सो यू मस्ट बी हैविंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड इन द ग्रेजुएशन. ठीक. नाउ कमिंग टू द एज लिमिट. अलग अलग जैसे मैंने बोला मेडिकल क्राइटेरिया एंड एज लिमिट वेरी करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के अकॉर्डिंग. टॉकिंग अबाउट आईएमए, एएफए एंड आईएनए, इसमें आपका 19 to 20 इयर्स 24 इयर्स चलता है एंड आपका ओटीए इज फॉर 19 to 25 इयर्स. नाउ इसमें भी द कैंडिडेट्स हु आर बिलो 25 इयर्स इनके लिए क्लॉज है दैट यू शुड नॉट बी मैरिड. हु आर 25 above they can apply for the examination. ठीक है. they are allowed, अगर वो married होते हैं they can be appearing for the examination but they are not allowed to stay with their families. ठीक है. so I hope I am clear on the age limit and बाकी का criteria एक एक करके step by step आपके सारे डाउट्स सब क्लियर होंगे. now coming to the paper pattern. जब आप IMA, AFA and Indian Naval Academy के लिए अप्लाई करते हैं सो यू हैव टू गो थ्रू 3 डिफरेंट एग्जामिनेशंस जो आपके पेपर होते हैं इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड मैथमेटिक्स. ठीक है. 2 hours का आपका एग्जामिनेशन होगा फॉर एवरी पेपर एंड ऑल द पेपर विल बी ऑफ 100 मार्क्स. हियर मैं आपको बता दूं कि हर पेपर आपको क्वालिफाई करना इज कंपलसरी, यानी इसमें 20% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर एवरी पेपर, यानी इतना तो आपको स्कोर करना ही करना है हर पेपर को इस पूरे एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए. अगर एक में भी आपने ये जो मिनिमम मार्क्स हैं इसको अटेन नहीं किया है एंड बाकी के दोनों पेपर्स आपने बहुत अच्छे किए हैं, डजंट मैटर बट दिस विल लीड टू योर फेलियर इनटू द एग्जामिनेशन. अगर आप ओटीए ज्वाइन करते हैं सो यू हैव टू गिव ओनली 2 पेपर्स दैट इज इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज. द पैटर्न रिमेन्स द सेम, ड्यूरेशन रिमेन्स द सेम. ठीक है. नाउ आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस. Now let's get to the reasons quickly, that what are the reasons, basically major reasons I would say, and I've been getting these reasons from every first or the second student कि this is the similar reason and actually में यही reasons responsible होते हैं आपके एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए या ना क्लियर करने के लिए. ठीक है. सबसे पहले आते हैं क्लैरिटी फॉर कट ऑफ्स में. जब हम एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, वी रियली डोंट नो, वी जस्ट गो थ्रू द सिलेबस. हम स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिलअप कर दिया, उसके बाद वी स्टार्ट कवरिंग कि ठीक है पेपर पैटर्न क्या आ गया एंड देन लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस. सिलेबस डाउनलोड किया ऑफिशियल वेबसाइट से एंड वी स्टार्ट गोइंग थ्रू इट वेदर वी बिलोंग फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, हम यही करते हैं. वी डोंट नो कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, व्हाट वी आर अप्लाइंग, उसके लिए हमारा टारगेट क्या होना चाहिए. तो सबसे पहले टारगेट जानने के लिए वी शुड बी अवेयर अबाउट द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स. नाउ प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स में भी एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी. टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स, अगर आप कुछ लास्ट ईयर की कट ऑफ्स देखेंगे तो देयर हैज बीन अ साइमल्टेनियस इंक्रीज इन द कट ऑफ्स. ठीक है. समहाउ और द अदर एंड 2020 एंड 2021 में इन कट ऑफ्स में देयर वाज अ ड्रास्टिक इंक्रीज, लाइक अराउंड फॉर +5 से +10 के बीच में ये इंक्रीज हुआ एंड ऐसा माना जाता है दैट दिस इंक्रीज विल कंटिन्यू, मे बी ड्यू टू द पैंडेमिक और मे बी ड्यू टू द कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड. ठीक है. वन ऑफ द अदर रीजन इज हियर. नाउ अगर हम सबसे रीसेंट वाली कंसिडर करते हैं दैट इज फॉर 2020. सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दैट आईएमए के लिए नाउ व्हाट यू हैव टू टारगेट इज एटलीस्ट +10 का आपको टारगेट लेके चलना है अपने सारे स्कोर से. सो फॉर आईएमए यू हैव टू टारगेट 130 से 135 के आसपास. जैसे मैंने बोला फॉर अ सेफर स्कोर मेक 130 +10 for every. Similarly for INA it should be somewhere around 130. आप INA को लेके 130 चल सकते हैं. अगर करंट कट ऑफ की बात करूं, IMA को आप 140 लेके चलिए. AFA is always high, take it 150 or 150 above. Then OTA के लिए कम से कम आप इसको आप 110 के आसपास लेके जा सकते हैं. दैट फॉर OTA यू नीड टू एटलीस्ट स्कोर 110 व्हिच विल बी अ सेफर स्कोर. अगर आप इतना स्कोर करते हैं तो ये आपका टारगेट होना चाहिए. नाउ आउट ऑफ these 3 papers in all these wings, या फिर आप OTA ज्वाइन करते हैं तो these 2 papers जो आपके इंग्लिश एंड जीके होते हैं. नाउ टोटल यू हैव एन आइडिया कि आपको कितना स्कोर करना है टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, यानी स्टेप 1 क्लियर करने के लिए आपको इतना स्कोर करना है. हाउ डू यू हैव टू स्कोर, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे. तो ये क्लैरिटी होना कॉन्सेप्ट की बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेदर देन जस्ट start preparing for the examination, because उसका कोई यूज नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द रीजंस
and most of the failure reasons for the students is this only because they actually don't know. जब एग्जाम में रिजल्ट आता है तब पता चलता है कि अच्छा कट ऑफ तो इतनी थी, हम तो यहाँ पे स्कोर कर रहे थे, हमारी प्रिपरेशन इस लेवल की थी कि सिर्फ इतने ही मार्क्स आए, हमने तो वो मार्क टच ही नहीं किया. सो स्टार्टिंग से आपको वो एक बेंचमार्क अपने लिए बना के चलना है दैट यस दिस इज द कट ऑफ एंड इतना इसमें मुझे एडिशन करके इस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी दैट आई शुड बी एबल टू स्कोर दिस. ठीक है. सेकेंड इज अबाउट द वास्ट सिलेबस. वी ऑल नो कि जो सीरियस एग्जामिनेशन है आप में, इसमें बहुत वास्ट सिलेबस होता है. टॉकिंग अबाउट जीके सेक्शन अगर आप इसमें देख लेते हैं, देन आप इंग्लिश के सेक्शन को देखते हैं या मैथमेटिक्स के सेक्शन की मैं बात करूं, ठीक है, टॉपिक इतने ज्यादा होते हैं. करंट अफेयर्स कवर करना है, देन ऑल द सब्जेक्ट्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी. ठीक है. सिमिलरली फॉर मैथ्स एंड इंग्लिश बेसिक से देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम है, देयर आर स्टूडेंट्स जिन्हें जीके में प्रॉब्लम है, देयर आर सम स्टूडेंट्स जिन्हें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है. सो इट इज इम्पॉसिबल कि आप एक साल की डेडिकेटेड पढ़ाई भी करते हैं तो भी अगर आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करते हैं देन यू विल नॉट बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन. सो यूपीएससी की डिमांड क्या है? यूपीएससी एक आपका एग्जामिनेशन पैटर्न में भी एक टेस्ट करता है. ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका जो इंटरव्यू होता है, इस पैटर्न में भी आपका अप्रोच देखा जाता है दैट टू क्लियर अ डिफिकल्ट सिचुएशन. दिस एग्जाम इज बेसिकली अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टू क्लियर अ डिफिकल्ट सिचुएशन हाउ डू यू एक्चुअली रिएक्ट. तो क्या स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं. सो हियर यू ऑलवेज नो कि आपको क्लियर करने के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ मार्क्स की रिक्वायरमेंट है. नाउ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इस सारा सिलेबस कवर करके इस मार्क्स को अटेन करते हैं या आप हाफ सिलेबस और 1/3 सिलेबस को कवर करके इस मार्क्स को अचीव कर लेते हैं. बेसिकली जो स्टूडेंट सारा कवर करते हैं और क्वालिफाई करते हैं और जो हाफ कवर करके क्वालिफाई करते हैं, यू आर ऑल मार्क्ड फ्रॉम अ सेम पोजीशन. ठीक है. सो वो स्ट्रैटेजी हियर हमें अपनानी है, वो लॉजिक, वो स्मार्टनेस लेके आनी है टू जज एंड टू चेक द पैटर्न फॉर एग्जामिनेशन की यस ये पेपर की डिमांड है, ये सेक्शंस है, दीज आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड आई विल कवर ओनली दो सेक्शंस जिसमें से आपके चांसेस हैं कि 70+% उस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है. ठीक है. एंड ऑल्सो विल बी कवरिंग द सेक्शंस जिनसे मेजर टॉपिक्स आपके आते हैं, जिनसे हमें पता है कि 4% या 5% के आसपास क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. इफ यू फील दे आर इजी फॉर यू और आप कर सकते हैं तो आप उनको लेके चलिए. बट देन टू क्वालिफाई फ्रॉम द क्वालिफाइंग पर्सपेक्टिव मुझे लगता है आप लोगों को उन टॉपिक्स को कवर करना चाहिए जिसमें अगर आप पॉलिटी जैसे होगा 20%, हिस्ट्री होगा 11%, उसी तरह आपका ज्योग्राफी हो जाता है समवेयर अराउंड 16 to 80% एंड करंट अफेयर्स आपका 13%. ये आपका हाफ पेपर कवर कर लेता है रेदर देन यू पिक अप 7 सब्जेक्ट्स जिनके परसेंटेज कम हो. यू पिक अप 4 सब्जेक्ट्स मगर आप उन 4 की पढ़ाई अच्छे से कर लें एंड यू क्लियर द एग्जामिनेशन. सो इस तरह का लॉजिक आपको लेके आना है और rather than going through complete syllabus which is actually very difficult, ना वो 6 months में प्रिपेयर हो पाता, ना वो 1 साल में प्रिपेयर हो पाता है, आए दिन बहुत सारी चीजें होती हैं, it is actually difficult to prepare. तो ये स्ट्रैटेजी जब तक आप नहीं बनाएंगे, आप कोई भी अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी बुक कवर कर लीजिए, without strategy, without this goal, you will not be able to clear this examination. This is I am very much sure. So make sure कि आप थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ सोचें. You can watch any of the UPSC interviews. ठीक है यार, यूपीएससी के इंटरव्यूज देखो, किसी भी टॉपर इंटरव्यूज देखो, एवरीबडी सजेस्ट यू द सेम. तो सिमिलरली इवन आई एम सजेस्टिंग यू द सेम. दिस इज फ्रॉम माय रियल एक्सपीरियंसेस कि मैंने भी सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स उड़ाए थे. बीइंग अ साइंस स्टूडेंट्स इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू कवर ऑल दोज. तो मेरा साइंस स्ट्रॉन्ग था, आई न्यू. इसी तरह आप लोग भी अपना कवर कर सकते हैं टॉपिक्स को दैट जिस भी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आप आते हैं तो वो आप कवर करिए. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए इकोनॉमी वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, तो आई लेफ्ट द इकोनॉमी कंप्लीट सेक्शन मैंने छोड़ दिया, बट आई न्यू कि मैंने बाकी जगह को कवर किया था. ठीक है. तो उस तरह से आप अपने अप्रोच बनाइए, टारगेट करिए एंड एक स्मार्ट वे में अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट. नाउ टाइम मैनेजमेंट also plays a very important role. जब भी हम टारगेट बना लेते हैं, we know the syllabus, हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैठते हैं, we decide कि आज ये पढ़ेंगे, आज ये पढ़ेंगे. सबसे पहले तो टाइम टेबल जो लोग फॉलो कर सकते हैं इट इज वेरी गुड, बट पर्सनली ये फॉलो हो नहीं पाता. इट इज ओनली फॉर 1 day और 2 day और फॉर अ वीक मैक्सिमम. उसके बाद जो है ये टाइम टेबल जो है ये फॉलो नहीं होता. सो मेक श्योर कि आपका क्या पढ़ने का मन कर रहा है, वेदर इट इज योर फ्रॉम द इनर फीलिंग, और आप एक सब्जेक्ट लेके चल सकते हैं कि ओके probably 2 weeks I'm going to study this, then after 2 weeks I'll pick up another subject or something like that. तो इस तरह से आप करें.
उसके बाद इस टाइम मैनेजमेंट में आपके देयर विल बी सर्टेन थिंग्स फॉर डिस्ट्रैक्शन. मेक श्योर कि आप उन डिस्ट्रैक्शन से दूर हो, वेदर इट इज योर मोबाइल फोन, वेदर योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, एनीथिंग. यानी अगर आप 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करने बैठे तो मेक श्योर कि यू आर अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. ये जो 2 से 3 घंटे हैं दिट शुड बी फॉर योर ओन सेल्फ ओनली, वेयर यू शुड बी अवे फ्रॉम ऑल द थिंग्स. ठीक है. इसके बाद जब आप ये 2 से 3 घंटे बैठे, तो ये 2 से 3 घंटे में टॉपिक सर्च करने में या रिसोर्स ढूंढने में ये 2 से 3 घंटे ना चले जाएं. होता ये है कि हम यूजुअली प्रेफर करते हैं वेब से पढ़ाई करना, और वहां पे होता क्या है कि वी चेक आउट फॉर ऑल द सोर्सेज, और हमें कभी कोई साइट अच्छी लग गई, कहीं से हमें कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, सो टिप्स एंड बिट्स पीसेस में हमने पढ़ा, और वो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट करके अल्टीमेटली रीजन ये होता है कि हमने डिवोट भी करा 3 घंटे, टॉपिक भी कवर नहीं हुआ ठीक से, चीजें समझ में भी नहीं आई, कुछ चीजें छूट गई, कुछ चीजें कवर नहीं हो पाई. तो ये चीज अवॉइड करिए. नेट पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते. मेक वन पर्टिकुलर सोर्स विच यू फील कि आपके लिए ऑथेंटिक है, बिकॉज सारे ऑथेंटिक सोर्सेज भी जरूरी नहीं आपको समझ में है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप लक्ष्मीकांत से कवर करिए पॉलिटी, नाउ लक्ष्मीकांत की लैंग्वेज इज सच कि सबको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आने वाली है, तो सिंपलर फॉर्म में भी जरूरी नहीं आप लक्ष्मीकांत को कवर करें, बट मेक श्योर कि जो भी कंटेंट आप कवर करें इट शुड बी अ क्वालिटी कंटेंट, एंड उसमें वो सारे टॉपिक्स कवर होने चाहिए जो आपके सिलेबस में हो. ठीक है. तो टाइम मैनेजमेंट का ये सारा रोल आपका प्ले होता है. ठीक है. एंड these are the real problems that I am telling you. ठीक है. ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एंड on a constant basis I am getting these kinds of updates also, plus students इसी में improvisations भी कर रहे हैं. So I feel that this is a authentic information which I am giving you, because somebody until and unless who is involved with all this वो आपको सही सजेशन नहीं दे पाएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट द स्टडी मटेरियल. जैसे मैंने बात की स्टडी मटेरियल के, जब हम स्टडी मटेरियल पढ़ने बैठते हैं ना, इतना ज्यादा वास्ट सिलेबस है. अगर हम वेब सोर्स देखते हैं, हम बुक्स देखते हैं, बुक्स की कमी नहीं है, यू विल बी फाइंडिंग एन नंबर ऑफ मटेरियल, मल्टीपल सोर्सेज, बट वही बात है कि जब हम लास्ट मोमेंट पे पढ़ने के लिए आते हैं, वी आर नॉट एबल टू कवर वेदर द सिलेबस फ्रॉम बुक्स या हमने वेब सोर्सेज से पढ़ा होता है, कौन सी वेबसाइट होती है, वी डोंट नो, एंड लास्ट मोमेंट वो रिविजन भी पॉसिबल नहीं होता है. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू इज कि जैसे मैंने बोला क्वालिटी मटेरियल ढूंढना है, content which is covering all the syllabus, and last moment at least you have something that you can revise it quickly before giving your examinations by solving previous year papers. ठीक है. अगर आप previous year papers solve कर रहे हैं, वो topic आपने cover किया, you are not able to answer the question, तो आप उसे last moment जो है वो revise कर सकते हैं. Now tips में क्या दूंगी examination के लिए, after you're through with this session I would like you all to go through the previous year papers. सबसे पहले previous year papers के जाने के बाद you need to check out your strong points, and this will be on the basis of the background educational qualification you have. अगर आपकी technical है you check with that, अगर आपने आर्ट साइड से किया है, साइंस साइड से किया है, कॉमर्स साइड से किया है, सो यू नो विच सब्जेक्ट्स यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कैचअप ऑन. ठीक है. और कौन से सब्जेक्ट्स आपको छोड़ने हैं. साइंस वाले स्टूडेंट्स को जो आर्ट्स के टॉपिक्स हैं उनसे प्रॉब्लम आ सकती है, वाइस वर्सा का केस हो सकता है. सो यू हैव टू सेलेक्ट आउट कि आपके कौन से सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से सब्जेक्ट वीक है, कौन से सब्जेक्ट इजीली आप कवर कर सकते हैं, उनको प्रेफरेंस दीजिए. एक पेपर पे आप सारे सब्जेक्ट्स को मार्क डाउन कर लीजिए और उनकी रैंकिंग कर दीजिए. दिस वुड बी द बेस्ट वे. मार्क कर दीजिए उनको 1 to 10 के बेसिस पे, एंड यू विल ऑटोमेटिकली हैव एन आइडिया कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने, कौन से नहीं करने हैं. ठीक है. थर्ड थिंग इज दैट कि पॉजिटिवनेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि ये पॉजिटिवनेस जो है ये हमारे अंदर नहीं होता. इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव एनवायरमेंट अराउंड अस, या ये पहले हम डिमोटिवेट हो जाते हैं दैट वी विल नॉट बी एबल टू डू दैट. तो ये पॉजिटिव नेचर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. पहले अपने आप को हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड जस्ट कीप सेइंग टू योरसेल्फ दैट यस आई कैन डू दिस, आई हैव द गट्स टू डू दिस एंड आई विल डू दिस. सिंपल है. ये बार बार अपने आप को बोलते रहिए एंड यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल. फोर्थ इज वॉट एवर यू रीड प्लीज कीप रिवाइजिंग. रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. होता क्या है, जब हम एक बार पढ़ेंगे तो हमें नई चीजें समझ में आएंगी, मगर जब वही टाइम सेकेंड टाइम पढ़ेंगे यू विल फील दैट आपको वो पढ़ने में बहुत कम टाइम लग रहा है एंड यू आर रिवाइजिंग एट अ फास्टर स्पीड जो आपकी फर्स्ट टाइम में थी. सिमिलरली जब आप थर्ड टाइम में करते हैं इट विल बी और लेस. तो ये प्रैक्टिस जरूर करिए. द डे यू आर नॉट विलिंग टू रीड समथिंग न्यू, आपको यू आर फीलिंग टायर्ड, आपको नींद आ रही है, उस टाइम पे आई सजेस्ट यू कि अपने रिविजन्स को ऑन करिए. फिफ्थ इज दैट
कि आप जो है रेगुलर टेस्ट देते रहिए, लाइक मंथली वीकली टेस्ट की प्रिपरेशंस करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आप लोगों के माइंड में और बहुत सारे डाउट्स आएंगे एग्जामिनेशंस को लेके, ठीक है, बहुत सारे और भी डाउट्स आ सकते हैं, वेदर फ्रॉम योर एजुकेशनल बैकग्राउंड या और भी नए डाउट्स तरीके के आ सकते हैं। मैंने कुछ मेजर इंपॉर्टेंट कवर किए एग्जामिनेशन के पर्पस से। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने डाउट्स को मत लेके बैठिए एंड मोमेंट तक, कीप आस्किंग योर डाउट्स, और डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू कैन डाउनलोड द गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप, वहां पे आप डायरेक्टली यू कैन गेट इन टच विद आवर टेक्निकल डिपार्टमेंट एंड दे विल मेक श्योर दैट आई विल बी कनेक्टेड टू यू ऑल। तो अपने डाउट्स पूछते रहिए, सेशन को लाइक जरूर करिए, मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए, सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स आल्सो इन क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। फॉर सीडीएस बेसिकली देयर आर 2 कोर्सेज अवेलेबल जो बिल्कुल रेलेवेंट है, क्वालिटी मटेरियल है एंड इन अ सिंपल लैंग्वेज, जैसे मैंने बोला, फॉर ओटीए एंड आपका आईएमए, एएफए एंड आईएनए, एंड ऑल दीज आर अवेलेबल ऑन द Google Play Store, Apple Play Store app of Government Crackers, which is available on both the places. So you can download the app and you can go through this courses material in the store tab, और वहां पे जाके आपको कोर्स कंटेंट सारा व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, एंड वहां पे जाके इस ऐप के साथ आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, which will provide you each and everything which is required for the examination. In the last, I would only say that success will only come if you see your goal. You know, आप कट ऑफ देखिए, अपना गोल सेट करिए, टारगेट करिए, यू अंडरस्टैंड कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आती है, आप जीके का एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाते, मैथ्स नहीं क्लियर कर पाते, अंडरस्टैंड द ऑब्स्टिकल, देन मेंटल इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने बोला, प्लीज कीप क्रिएटिंग दैट, अपने आप में फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए एंड हैव अ मेंटल एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन। जो भी डाउट्स हैं, clearing doubt is very much important. Clear all your doubts, embrace the challenges, be on track, do not get diverted or distracted by web platforms, web informations, or through any of the conversations with your friends, relatives, or anyone. And then finally show the world that yes, you have done this, you cleared the examination, you have got the uniform. So once you will have this, you will automatically be confident enough, and वो automatically आपके attitude में वो differ करने लगेगा. So serious examination, keep saying that you all can do it, you all have it in you, you will all get the uniforms. Just make sure you don't get distracted and follow a right path, and Government Crackers and I will always be there to help you out. We have got several results, recommendations of our students and successes. We'll keep giving you these success stories so that you be motivated and clear all your uniforms and get all your uniforms soon and clear the examination with flying colors. So I hope this session was useful for you. So I'll see you in the next session. Till then, Jai Hind.